नाज़रीन को बताएं कि बर्गन स्टॉक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द ने मुलाकात की है। इसी पर बात करेंगे। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकई साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हुमा साहिबा, क्या कहेंगी इस मुलाकात के हवाले से? वाज़ेह तौर पर अब वफूद की सतह पर जो है वो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। ये पेशरफ्त कितनी जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि एक जानिब मशरिक़ वस्ता में दोबारा कशीदगी के बादल जो है वो मंडलाने लगे हैं? देखिए, जो तातुल आया था उसके बाद कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी जल्दी तमाम वफूद जो फरीकैन हैं उनके भी और जो मीडिएटर्स हैं उनके भी एक जगह जमा हो जाएंगे। बहुत लोगों का ख्याल था कि शायद बर्गन स्टॉक में होने वाली डिलिब्रेशन या टेक्निकल गुफ्तगू जो है वो मनसूख हो गई है, लेकिन आपने एक बार फिर देखा कि पाकिस्तान की तरफ से एक बैक एंड रोड डिप्लोमेसी हुई। कतर ने भी अपना किरदार अदा किया। इन सम वेज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपना किरदार अदा किया इजराइल को रिस्ट्रेन करने में, क्योंकि हर दफा जब डिरेलमेंट आती है इन 100 दिनों में उसकी वजह इजराइल का समझिए डेलिबरेट एक्शंस होते हैं ताकि बातचीत आगे ना बढ़ सके, और उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया इस हवाले से। और अभी भी वही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जो सो कॉल्ड न्यूक्लियर नॉट है ना वो तो रिजॉल्व है। इरानियन जितनी सेंसिटिविटीज हैं अमेरिकन की उसका अदराक करने को तैयार है। वो कह रहे हैं हम तो एटॉमिक बम बना नहीं रहे, हमें अपनी ग्रीन एनर्जी की एक्साइट्स चाहिए, और उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की तो इजाजत खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन सम वेज उनका राइट एक्नॉलेज किया है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो सबसे मुश्किल गुत्थी है वो लेबनान की सूरत हाल है। हिजबुल्ला, लेबनान, इजराइल का सब वॉर स्पेस में जंग को जिंदा रखना और लेबनान के थ्रू ईरान को प्रोवोक करना, ये स्ट्रेटजी है ईरान की, इजराइल की। इजराइल अब तक इन सब वेज कामयाब भी हुआ है, लेकिन अब मेरे ख्याल है अमेरिका जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात कह रहा है कि इजराइल का ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर अमेरिकन प्रिवेल करते हैं इजराइल पे तो फिर मेरा ख्याल है ये टेक्निकल कॉन्वर्सेशंस जो है कामयाब हो सकती हैं। जो एक और बात यकीनी तौर पर ईरान की तरफ से आएगी, क्योंकि उनके गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं ईरान के वो भी वक्त का हिस्सा हैं, वो है उनके एसेट्स का रिलीज होना। और पहली रिक्वेस्ट आ गई है कि कतर में जो $6 बिलियन हैं उनको एक्सेस दी जाए। वहां पे भी मजबूत इशारा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन देखिए अभी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है। पाकिस्तान ईरान से मिला है, पाकिस्तान जो है कतर से मिला है और अमेरिकन से मिला है, लेकिन अमेरिकन और इरानियंस अभी डायरेक्टली नहीं मिले। इसी तरह इरानियंस कतर से कतरियों से मिले हैं, अपने होस्ट से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले। जो डेवलपमेंट समझिए क्रिटिकल डेवलपमेंट होगी या हमें पता चलेगा ये सूरत हाल किस तौर आगे बढ़ रही है, ये उस वक्त होगा जब अमेरिकन और इरानियन फेस टू फेस करें। सो वी आर वेटिंग, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन ऑप्टिक्स पॉजिटिव है, ऑप्टिक्स अच्छे हैं। लेकिन हुमा बकई साहिबा ये भी बताइएगा कि इसराइल तो वाज़ेह तौर पर इसमें एक जो है वो किरदार अदा कर रहा है कि ये मुज़ाकरात जो है वो किसी भी तौर पर कामयाब ना हो। लबनान का जो मामला चल रहा है, अमेरिका वाज़ेह तौर पर अमली तौर पे कोई इकदाम उठा सकता है या मुमकिना तौर पर इसराइल को रोकने के लिए, क्योंकि यही बात सामने आ रही है कि इसराइल शायद अब अमेरिका की भी नहीं सुन रहा, तो मुमकिना तौर पर क्या अमेरिका कोई ऐसा इकदाम उठा सकता है जिसके तनाजुर में इसराइल को रोकने पर मजबूर किया जा सके? दूसरी बात यहाँ पर यह कि स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मुज़ जो बंद की गई है लबनान पर अटैक्स के बाद, उस पर क्या कहेंगी? मेरा ख्याल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो एक बारगेनिंग चिप है ईरान के हाथ में, और अगर दीगर बातें एड्रेस हो जाती हैं, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, अगर लेबनान की गुत्थी सुलझ जाती है और रिस्ट्रेन किया पाता है अमेरिका इजराइल को, तो ये टॉक सक्सेसफुल रहेंगी। जहां तक ये कि कितना प्रिवेल कर सकता है अमेरिका इजराइल के ऊपर, तो अगर अमेरिकी पुष्टपनाही ना हो, मदद ना हो, इजराइल एक घंटा भी ये सूरत हाल बरकरार नहीं रख सकता, उन्हें बैक ऑफ करना पड़ेगा। कल उनका नुकसान भी हुआ है, 4 इजरायली भी मारे गए जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था। हिजबुल्लाह वो वाहिद एंटिटी है जो इजराइल को इस तरह का पेन देती है, माजी में भी दे चुकी है। तो होपफुली इस वक्त इजराइल को रिस्ट्रेन कर लिया जाएगा। कितना सस्टेनेबल होता है
یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن اس وقت ہر طرف سینٹیمنٹ یہی ہے, امریکہ میں بھی پولیٹیکل ول ہے اور ایران میں بھی پولیٹیکل ول ہے کہ یہ صورتحال جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحب.